श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? मित्र, भगवान ने इस धरती पर दो ही आदमी बनाकर भेजा है, एक स्त्री और एक है पुरुष। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, इस धरती पर आने के बाद हर इंसान से कभी न कभी पाप जरूर हो जाता है। क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा इस धरती पर पाप कौन करता है, स्त्री या पुरुष? कौन सबसे बड़ा पापी होता है? दुनिया में सभी लोग हर रोज कोई न कोई पाप करते ही हैं, लेकिन वह स्वयं कभी यह नहीं सोचते कि वह पाप ही है। दोस्तों, आप भगवान श्री कृष्ण के भगत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। जो के बाद में आप भूल जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में कुछ पुराण शास्त्र और ग्रंथ हैं जो कि व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं में से एक है शिव पुराण, जो कि अच्छे बुरे सत्य असत्य के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रेन को संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है, लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इस पाप की ऐसी सजा है जिसे जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा टाइम व्यर्थ न कर आते हुए चलिए आपको बताते हैं कौन है सबसे ज्यादा पापी, पुरुष या स्त्री? मित्रों, इस सवाल का जवाब हम एक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। एक समय के बाद है, किसी देश में एक राजा रहते थे। वो और उनकी रानी दोनों ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता मैना पाल रखा था और उन्हें एक ही पिंजरे में बंद रखा था। अब ये तो सभी को पता है कि मियाँ बीबी में एक न एक दिन लड़ाई हो ही जाती है। एक दिन के बाद है, मैना तोते से कहती है कि मैंने मान लिया कि यह पुरुष बड़े पापी होते हैं, यह बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हैं। पुरुष को मौका मिलने पर यह कुछ भी कर सकते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बोला, दो छुपकर पुरुष उतने बात नहीं कर सकता जितनी पाप स्त्रियां करती है। जितनी धोखेबाज स्त्रियां होती है, न उतना धोखेबाज तो कोई होता ही नहीं है। स्त्री से बड़ा पापी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। यह किसी की भी अपने जाल में फंसाकर मर भी सकती है। जिसके बाद तोता और मैना में जबरदस्त लड़ाई होने लगी कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। तोता बोलता है स्त्री पापी होती है और मैना बोलता है पुरुष पापी होता है। राजा ने बहुत देर तक इनकी लड़ाई देखकर बोला, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या बात हो गया? किस बात पर तुम दोनों विवाद कर रहे हो? मैने ने उत्तर देते हुए राजा के कहा। यह तोता मान नहीं रहा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोते ने कहा, मैं कैसे मान जाऊं कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष है, क्योंकि सबसे बड़ी पापी स्त्रियां ही होती है। राजा ने दोनों से कहा, तुम किस कारण से ऐसा कह रहे हो? तुम अपने कारण बता। तब मैना ने उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक गांव में एक सेठ जी थे, बड़े ही बलवान धनबाद था और उनका बेटा था। वह बहुत ज्यादा बिगड़ैल किस्म का इंसान था। सेठ जी का लड़का इतना जुआ खेलता था और बहुत लड़ाई करता था। सेठ जी ने इस बात को सोच सोचकर वह मृत्यु को चले गए। जब उनके पिता जिंदा थे तो वह थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह मुक्त हो गया और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ जुआ में सब कुछ हार गया। फिर वह उठकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव चला गया, जहां वो एक सेठ के घर जा पहुंचा और उसने कहा कि थोड़ा सा जल मुझे पिला सकते हैं। जब से ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो, क्या करते हो और तुम कौन हो, जिसके उत्तर में लड़के ने झूठ बोला और कहा, मैं व्यापारी हूं और मैं पानी वाले जहाज से जा रहा था। व्यापार करने में मेरा सामान समुद्र में डूब गया, तो आप मेरी कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गए और कहने लगे कि बेटा, तुम दिखने में ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? यह बात सुनकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और शादी के लिए हामी भर देता है, क्योंकि लड़के के मन में कुछ और ही चल रहा था। जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और सेठ अपनी बेटी को खूब सारा गहने जेवर धन देकर विदा कर देता है। विवाह होने के बाद वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वह शातिर लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं तो कोई भी चोर तुम्हारे गहने जेवर चुरा सकता है। तो पत्नी ने सोचा, बात तो यह सही कह रहे हैं। वह लड़की ने पूरा जेवर उतार कर अपने पास रख लिया। अब उसकी
पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए, देती भी कैसे नहीं क्योंकि वह उसका पति जो था। जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के जेवर एक कपड़े में रखकर अपनी कमर में बांध लिए। फिर वह सभी एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तब उस लालची लड़के ने पत्नी को कुएं में गिरा दिया कि वह उसमें डूबने से मर जाएगी। वह लड़का वहां से चला गया किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज लगाती रही। कुएं के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। तब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उस व्यक्ति ने उस महिला को कुएं से जैसे तैसे करके बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी घटना उस व्यक्ति को सुनाया, जिस पर उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ बेटी तुम्हारे साथ? अब वह स्त्री सच नहीं बोलता है क्योंकि वह स्त्री पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पिता से झूठ बोला। पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति का कुछ नहीं पता है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब सही कर देंगे, भगवान पर भरोसा रखो। कुछ समय बाद लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और फिर झूठ बोलने के सोचा कि सेठ जी से कहेंगे कि नाना बनने वाले हैं और इसके बदले में खूब सारा धन मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से होती है और वह अपने पति से कहती है कि मैंने पिताजी को ये सारी बातें बताई हैं, तो आप भी यही बता देना, क्योंकि उसकी पत्नी उसे बचाना चाहती थी। तो उस लड़के ने पत्नी से कहा, तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। रात हुई और उसने अपनी पत्नी का चाकू से कत्ल कर दिया तथा सारे जेवर लेकर चला गया। राजा को ये सब कहानी बताने के बाद मैना ने कहा कि इसलिए मैं बोलती थी कि पुरुष दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान होता है। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा धन दौलत जेवरात लेकर चला गया। मैना की ये बातें सुनकर तोते ने भी राजा को एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने स्त्री के चरित्र को लेकर बात की थी। दोनों की बात सुनने के बाद राजा बोले, इस बात का उत्तर मैं देता हूँ कि कौन सा से बड़ा पापी है। राजा आगे आगे कहते हैं कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वह इंसान पापी होता है, फिर वह भला पुरुष हो या स्त्री, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले यह नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष, उसे पाप करना चाहिए या नहीं। स्त्री हो या पुरुष पाप सभी करते हैं, अनजाने में हो या जानबूझकर। आइए जानते हैं कुछ बड़े पाप है जो उसे पर नजर डालते हैं जो इस पृथ्वी पर हो रहा है। नंबर 1, जो व्यक्ति भगवान शिव, माता पार्वती, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता वह भी नरक में ही जाता है, क्योंकि वह पापी कहलाता है। नंबर 2, पवित्र स्थलों को हेय दृष्टि से देखना। नंबर 3, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना। नंबर 4, किसी महिला की हत्या करना। नंबर 5, महिला को अत्याचार प्रताड़ित कर ना। नंबर 6, मूकदर्शक की तरह आंखों के सामने किसी की इस लूटते देखते रहना। नंबर 7, किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना आदि। नंबर 8, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना। नंबर 9, किसी पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना, जैसे भगवान कसम खा आने वाला। नंबर 10, किसी के विश्वास को धोखा देने वाले। नंबर 11, किसी जरूरतमंद को या भिक्षु भिखारी को जानबूझकर भोजन और पानी न देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। नंबर 12, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उसकी बेइज्जती करना और गाली देना या फिर किसी धर्म पुराण वेद के अपमान करना, यह सब पाप के श्रेणी में आता है। नंबर 13, जो असहाय और जरूरतमंद की मदद नहीं करता और कमजोर को सजा देता है, यह सब पाप की श्रेणी में आता है। नंबर 14, अपनी संतुष्टि के लिए किसी जानवरों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। नंबर 15, झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि। नंबर 16, किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना, न किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघकर संबंध बनाना। भगवान